हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्युताष्टक। ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणे रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवे ध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानन्त हे माधवा घोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणा केशिहा कंसहृद् वंशिका वादक। पूतना कोपक सूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाशसं प्रावृजं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चिते कुन्तले भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गञ्जयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं
किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरम्। तो विचार चल रहा था भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, तो कैसे हैं, तो कह के आए थे वल्लवी वल्लभायार्चिताया। तो जो गोपियाँ हैं और गोपियों का अर्थ कल स्पष्ट किया था, अर्थात इंद्रियाँ। तो जीवन की जितनी भी इंद्रिय वृत्ति है, उस संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति के द्वारा सही अर्थों में अगर देखें तो सेवा किसकी? वही आत्मसत्ता। जितना भी जीवन का व्यवहार है वो सब किसके लिए? आत्मतुष्टि के लिए। अब ठीक है, बीच में अहंकार के कारण उस आत्मतुष्टि का जो रूप है वो बदल गया, लेकिन है तो आत्मतुष्टि के लिए। और वो आत्मस्वरूप परमात्मा, तो उसकी गोपियों ने किस प्रकार से स्तुति की, तो कल उसकी चर्चा अपने विस्तार से करके आए। और उस स्तुति के माध्यम से जब भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ तो उसका फल क्या हुआ? तो कल स्पष्ट किया था कि भगवान का दर्शन होते ही समस्त गोपियों को ये लगा कि वह हमारा सब कुछ मिल गया। जीवन की सारी दुश्चिंताएं एक क्षण में दूर हो गई। और कैसा आनंद मिला, तो उसका स्पष्ट किया था कि मनोरथ पूर्णा। किसी कार्य को आप कर रहे हों और जब उस कार्य की पूर्णति हो जाए और जैसा फल हम चाहते थे वैसा फल जब मिल जाए तो एक क्षण के लिए आनंद की अभिव्यक्ति होती है कि तो अगले क्षण में तो फिर वही दुश्चिंताएं आ जाती हैं, लेकिन एक क्षण के लिए तो आनंद की अभिव्यक्ति। तो इसी तरह से गोपियों के चित्त में जितने भी भाव थे वो सब उस भगवान का दर्शन करते ही सब तिरोहित हो गए और अपने प्रेम के कारण भगवान के लिए आसन क्या दिया? तो क्या जो उनके अपने दुपट्टा आदि था, आंचल था, वही रेत में और भगवान वहाँ बड़े प्रेम से बैठे। तो भगवान कैसे, कल चर्चा की, बड़े बड़े योगी लोग जिस परमात्मा के लिए अपने हृदय के द्वार खोल के बैठे हैं, तो ऐसे बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी वो प्रकट नहीं होते, लेकिन यहाँ तो हर एक गोपी के हृदय में वो प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो फिर गोपियों के बीच में का बड़े सुशोभित होते रहे। तो तब वहाँ जो गोपियाँ हैं उन्होंने प्रश्न किया, का भगवान हम लोगों ने इतनी स्तुति की लेकिन आपने प्रकट होने में बड़ी देर लगाई। तो कहते हैं सही सही ये बताओ आपको प्रिय कौन है? क्यों कहा कि संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। गोपियाँ कहती हैं एक तो जो अप्रिय है उससे भी प्रेम करते हैं, और दूसरे का जो प्रेम करने वाले हैं उनसे प्रेम करते हैं, और तीसरे वो जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, और चौथे वो हैं जो सबसे प्रेम करते हैं। 4 भेद हो गए। तो भगवान ने कहा कि भाई आप किससे प्रेम करते हैं? तो वहाँ भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, कहा वो तो व्यापार हो गया।
तो वहाँ न श्रद्धा है न धर्म है, केवल व्यापार मात्र। तो क्या उस प्रेम की तो कोई गिनती है ही नहीं। और जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं तो क्या वो तो महापुरुष है। तो इसलिए वहाँ का ये भजन्ते अभजतो ये वह, कहते हैं जो प्रेम नहीं करता है उसके प्रति भी जो प्रेम करते हैं तो वो कौन? तो कहते हैं करुणा पितरो यथा, कहते हैं जैसे माता पिता, बच्चे भले ही उनसे कितने भी रूठे रहें लेकिन माता पिता का प्रेम तो बच्चों के प्रति है कि। तो जो ऐसे लोग हैं तो कहते हैं उनकी दो श्रेणियां भगवान ने की। तो कहा करुणा स्निग्धास, तो करुणा से युक्त और उनका जो हृदय एकदम स्निग्ध, और उनके यहाँ जो धर्म आदि है वो भी सब हैं श्रेयस की सिद्धि के लिए। तो वो कौन? तो कहते हैं पितरो यथा, तो जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उसके प्रेम करें तो वो तो कौन? कहते हैं पितरो, मतलब जैसे माता पिता ऐसे वो कोई भी है वो उसी श्रेणी में आए। और उनके यहाँ जो धर्म का धर्मो निरपवादो, कहते हैं ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो प्राणी हैं तो कहते हैं उनके हृदय में हमेशा धर्म का निवास रहता है। और सौहृदम च सुमध्यमा, कहते हैं ऐसे व्यक्ति तो हमेशा ही और करुणा से युक्त होते हैं। और उसके अलावा भी कहते हैं चार प्रकार के लोग हैं, ये तो सामान्य बात है। और भगवान ने स्पष्ट किया कि मेरा तो किसी से कुछ लेना देना है नहीं। वो तो आगे कहेंगे आप लोगों का प्रेम था तो इसलिए मैं उस प्रेम के कारण प्रकट हो गया, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। तो कहा कि इसी तरह से संसार में भी चार प्रकार के प्राणी हैं। तो कौन? कहते हैं आत्मा रामा ही आप्त कामा, अकृतज्ञा गुरुद्रोह, कहते हैं ये चार श्रेणियां संसार में हैं, चार प्रकार के। तो और वो भजतो पे नवे के चीज, कहते हैं वो भजन करते हुए भी न केचित, कोई किसी का भजन वहाँ नहीं देखता, लेकिन कहते हैं भजन त्याभजता। तो ये चारों श्रेणियों में तो जो आत्मा रामा का द्वैत भाव शून्य, उनके जीवन में तो अब कोई द्वैत है ही नहीं। तो जब किसी प्रकार का द्वैत है ही नहीं तो वो किसका भजन करेंगे? आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोच्यते, गीता में भगवान ने स्पष्ट किया वो तो उस आत्मा में ही और संतुष्ट हैं। तो इसलिए द्वैत शून्य है, तो उनके यहाँ तो जीवन में किसी प्रकार का द्वैत है नहीं, लेकिन फिर भी वो उस आत्मा के चिंतन में लगे। और दूसरे का आप्त कामा, अभी द्वैत तो है उनकी दृष्टि में लेकिन संसार से कोई अपेक्षा नहीं, संसार से ही क्या भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसका विचार करते हैं, अपेक्षा कुछ नहीं है। और संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी कोई न कोई अपेक्षा, इसलिए का भोगेच्छा शून्य है। तो वो जो आप्त कामा है तो वो संसार के भोगों की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा के चिंतन में लगे हैं। और तीसरे का अकृतज्ञ अर्थात मूढ़ा,
कहते हैं अकृतज्ञ। और तीसरे वो हैं जिनको पता ही नहीं है कौन उनका हित करने वाला है, कौन अहित करने वाला है। तो चाहे वो मूढ़ कहो चाहे पशु कहे, बल्कि पशुओं को भी पता रहता है कौन उनका हित, कौन उनसे प्रेम करता है, कौन द्वेष करता है। पशुओं को भी ये ज्ञान है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि किससे उनका जीवन का कल्याण होगा और किससे नहीं होगा। और चौथे ता गुरु द्रोह अर्थात अज्ञा। वो मूढ़ नहीं है, जानते हैं लेकिन फिर भी जानबूझ करके जो उनका हित चाहने वाले हैं तो क्या उनके साथ द्वेष रखते हैं। पता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति हमारा भला करेगा, हमारा हित करे, लेकिन फिर भी वो द्वेष। तो कहते हैं ये 4 प्रकार के संसार में प्राणी हैं। और भगवान कहते हैं मेरा किसी से कुछ लेना देना है नहीं, जो जैसा करेगा उसके आधार पर कहते हैं उसको फल मिलेगा। और फिर अंत में वहाँ गोपियों को और भी बहुत सी बातें समझाई। अंत में जो कृतज्ञता है उनकी भगवान दिखाते हैं कि न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वस्वादु कृत्यम विबुधायुषा पिवा। न पारये तो गोपियों को कह रहे हैं कि वे आपका जो प्रेम है का उससे तो मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता, मैं कभी उसका बदला नहीं चुका। क्यों? अगली पंक्ति में उसका कारण बता दिया। कहते हैं दुर्जर गेह श्रृंखला। ये संसार की जो श्रृंखला है ये कैसी है? का दुर्जरा। और दुर्जरा का अर्थ भाष्यकारों ने किया अजरा। ये संसार का जो बंधन है, संसार की जो श्रृंखला है, कहते हैं ये कभी बूढ़ी नहीं होती। जरावस्था हो ये एकदम शरीर कांपने लगे तो संसार की स्थिति है। प्राणी चाहता तो है मुक्त होने के लिए। जब जीवन में दुख बढ़ जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, तो हम भी सोचते हैं कि चलो इससे तो अच्छा इससे छूट जाए तो। लेकिन जैसे ही सुख की स्थिति आई वो वैराग्य भी आए। इसलिए भगवान कहते हैं दुर्जरा गेह श्रृंखला। कहते हैं घर परिवार का ये जो बंधन है ये इतना अटूट बंधन है कि उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और वो जितनी भी गोपियाँ यमुना तट पर आई हैं कैसे आई? भगवान वहीं कहते हैं कि संवृश्य तथा निःशेषं कृत्वा। कहते हैं संसार के जितने भी बंधन हैं उन सब को क्या करके निःशेषं कृत्वा कि अब तुम्हारे जीवन में कोई बंधन नहीं, अर्थात जितने भी बंधन थे उन सारे बंधनों को तोड़ करके, या दूसरा अर्थ करें निःशेषं कृत्वा कि उन सारे बंधनों से ऊपर उठ के। क्योंकि परमात्मा के सच्ची भक्ति जब तक संसार के बंधनों में बंधे हो नहीं सकते। अगर सच्ची भक्ति चाहिए तो संसार के बंधनों से स्वयं को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि घर परिवार छोड़ दो, ऐसा नहीं। ये जो मोह का बंधन है, इस मोह के बंधन से अपने आप को मुक्त करना। और जिस दिन इस बंधन से आपने अपने आप को मुक्त कर लिया, सही अर्थों में सच्ची उपासना उसी दिन होगी। नहीं तो ठीक है हम सब करते हैं, भक्ति भी करते हैं, उपासना भी, व्रत जप तप सब किया, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं संसार का स्वार्थ आके खड़ा हो जाता है कि उसका कारण वही मोह। और जब तक मोह है तो भले ही आपने पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण उसके साथ भक्ति की, लेकिन कहीं न कहीं वो मोह आपको फिर खींच के
लाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप तो क्या करके आई हैं, का संवृश्य, संसार के जितने भी बंधन से उन सारे बंधनों को तोड़ करके इसको उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो हृदय का भाव है। तो इसलिए या माँ भजन कहते हैं, इस तरह से जो मेरा भजन करते हैं संसार की सारी दुश्चिंताओं से मुक्त होकर के। और वो तो भगवान ने गीता में भी स्पष्ट कर दिया, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। वही बात भगवान यहाँ भी कह रहे हैं कि जब तक समग्र भाव से समर्पण नहीं होगा तो तब तक भगवान कहते हैं उस परमात्मा की अभिव्यक्ति भी। और गोपियों का समर्पण कितना, तो गोपी गीत में आप पढ़ो उसको तो अपने आप समझ में आएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं इनका और उस परमात्मा का ये जो मिलन है ये कैसा है, का निर्वद्य आत्मिक संयोग, संसार की अपेक्षाओं से रहित जो आत्मिक संयोग अर्थात दो आत्माओं का मिलन। जो अर्थ वहाँ रास आदि के उसमें करते हैं वो अर्थ नहीं, यहाँ नहीं भगवान के, क्यों इसके बाद फिर वो रास का प्रसंग और प्रारंभ होता है। इसलिए भगवान ने वहाँ स्पष्ट कर दिया कि वो जो गोपियाँ हैं अर्थात वही इंद्रिय वृत्तियाँ, इन इंद्रिय वृत्तियों के साथ जो आत्मा का संयोग है वो कैसा है, भौतिक संयोग नहीं है, आत्मिक संयोग। और उस आत्मिक संयोग के लिए कहते हैं सारी प्रपंच से मुक्त तो होना पड़ेगा। और साथ ही साथ लोक व्यवहार को भी भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़ करके जो है गोपियाँ आई हैं, तो कहा तुम्हारा ये जो स्नेह है तो इसको विबुधा युषापि वह, कहते हैं चिरकाल मैं उस दैवीय जीवन के द्वारा भी का तुम्हारा ये जो प्रेम है, तुम्हारा ये जो आत्मिक प्रेम है, कहते हैं इसका बदला न पा रहे हैं, मैं इसको पूर्ण नहीं हो सकता। और तब इतना कहने के बाद कहते हैं फिर भगवान ने क्या किया, हर एक गोपी के हृदय में प्रकट हो गए। और महाराष्ट्र में तो भागवत में लिखा है कि दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, अर्थात दो दो इंद्रिय वृत्तियों के बीच में एक आत्मिक प्रकाश। तो इस तरह से अगर देखें तो जब दो के बीच में एक कृष्ण तो दो कृष्णों के बीच में एक गोपी होगी तो समानता। तो अर्थात हर एक हृदय में उस आत्मा की अभिव्यक्ति। तो जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तो प्रत्येक इंद्रिय वृत्ति को ये लगेगा कि वो आत्मा तो अपने साथ, ये जितनी भी इंद्रिय वृत्तियां हैं आँख कान नाक मुँह इत्यादि, इन सब का ध्येय क्या, भोजन करते हैं, रसना ने स्वाद लिया, वो स्वाद भी किसके लिए, अगर अन्न भोजन में किसी प्रकार का स्वाद ही न हो, कोई रस ही न हो तो कितना खाएंगे। हाँ बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, एकदम प्राण व्याकुल हो रहे हो तो थोड़ा बहुत भले ही जबरदस्ती डाल लें, लेकिन तृप्ति या आनंद की अनुभूति नहीं। तो इसलिए यहाँ कहने का अर्थ ये कि हर एक इंद्रिय वृत्ति के साथ। और वहीं महाराज के बाद प्रश्न उठा कि भाई भगवान तो एक, तो फिर इतने रूपों में, जैसे कई लोग शंकाएं करते हैं भौतिक उसमें, तो उसका सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर समाधान वहाँ किया
कि जो ये भौतिक अर्थ में लोग उस रास को लेते हैं वो अर्थ नहीं है। तब तो वहाँ सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, का गोपी नाम तत्पति नाम च सर्व सर्वेषामेव देहिनाम यो अंतश्चरति सो अध्यक्ष क्रीजने नेह देह भाग। कहते हैं यो अंतश्चरति तद अध्यक्ष, जो अंतश्चरति अंदर जो बैठा हुआ है। तो कहाँ? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और भगवान ने स्पष्ट कर दिया वो परमात्मा तो हर एक के हृदय में बैठा है। इसलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट किया कि गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषाम एव देहिनाम। केवल वो गोपियों के सामने ही भगवान प्रकट हुए ऐसा नहीं, वो तो सब जगह है, लेकिन उस परमात्मा को, उस आत्म सत्ता को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य वो तो खुद अर्जित करनी पड़ेगी। वो तो बैठा हुआ है, लेकिन उसको देखने के लिए वैसी ही दृष्टि चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु। और सबसे महत्वपूर्ण बात है का मन मना भव। मन मना भव का भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे मन जैसा बना लो। बाकी बातें बात की हैं। सबसे पहली बात यह है कि अपने मन में, अपने चित्त में इतनी निर्मलता ले आओ कि अब वहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष रहे ही नहीं, किसी प्रकार का अपने पराये का भाव भी रहे नहीं। जिस दिन मन उस स्थिति में पहुँच गया, या जिस दिन आप अपने मन को उस स्थिति तक ले गए, तो भगवान कहते हैं उस दिन तो परमात्मा का स्वरूप अपने आप प्रकट होगा। तो इसलिए कहते हैं यो, तो क्या सर्व सर्वेषाम एव देहिनाम, तो प्रत्येक प्राणी के अंदर किस रूप में बैठा है? का यो अंतश्चरति स अध्यक्ष। अंतश्चरति, अंत मानस हृदय के अंदर वही जो परमात्मा बैठा हुआ है, और संपूर्ण प्राणियों के अंदर जो गति है वो किसकी? उसी आत्मा की। जैसे यूं समझो, जीवित अवस्था में जब तक जीवन है, शरीर के अंदर का जो ताप है, टेम्परेचर है, वो एक समान है कि नहीं? भले किसी भी अंग से आप थर्मामीटर से नापो, वो समान मिलेगा। और ये जो चेतना की अनुभूति है, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक कहीं भी आप स्पर्श करो, हर जगह वो स्पर्श की अनुभूति है कि नहीं? तो ये किसके द्वारा? तो कह दो चेतना, लेकिन वो चेतना है किसकी? वही जिसको लेकर के हम मैं कर रहे हैं, या आत्मा कह लो। तो जीवित अवस्था में आपकी जो गति है वो कैसी? चेतना के रूप में इस संपूर्ण शरीर में आप व्याप्त हैं कि नहीं? या आत्मा कहो, तो वो जो आत्मा है, तो जीवित अवस्था में इस शरीर में जो गति है वो व्यापक है कि नहीं? और उसके साथ साथ शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं, तो हर एक जीव के अंदर भी वही चेतना है कि नहीं? तो इसी तरह से यो अंतश्चरति सर्वदेहिनाम, जो संपूर्ण जीवों के, प्राणियों के अंदर बैठा, और वही क्या है? कहते हैं सो अध्यक्ष, वही जो तो इसका अध्यक्ष, देखने सुनने वाला भी वही है। और यहाँ अब क्या किया रास में? कहते हैं क्रीजने नेह देह भाग।
कहते हैं केवल वहाँ क्रीड़ा करने के लिए उसने क्या किया, शरीर धारण कर लिया। जैसे आप अपनी कल्पना में भी नाना शरीर धारण कर लेते हैं कि नहीं, और कभी परमात्मा की कल्पना साकार हो जाए या परमात्मा का गुणगान सुन रहे हैं तो उस समय भी आप उस परमात्मा के रूप को देखते हैं कि नहीं। कथा सुन रहे हैं या कोई चर्चा आई तो जो भी हमारी कल्पना है, जो भी आपके भाव हैं, उन भावों के आधार पर आप भगवान का एक चित्र निर्मित कर लेते हैं कि नहीं। तो अब ये बताओ भगवान का दर्शन किया कि नहीं। तो उसी तरह से कहते हैं यहाँ जितनी भी वो गोपियाँ हैं तो उनका जो भावातिरेक है, और उस भावातिरेक में वो अपने अपने अनुसार उस परमात्मा को देखने लगी, और फिर उस भाव चित्रों के द्वारा उस भाव के अतिरेक के कारण हर एक गोपी को ये लगा कि वो परमात्मा तो मेरे ही साथ है। तो इसलिए कहते हैं देह भाग। क्यों कहते हैं आगे फिर अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं का अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कहते हैं फिर इस क्रीड़ा का प्रयोजन क्या है, भगवान को ये क्रीड़ा करने की जरूरत क्या है, वो महारास आदि उसकी जरूरत क्या थी। तो वे कहते हैं अनुग्रहाय भूतानां, जो प्राणी है इन प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए। और वो अनुग्रह किस लिए, कहते हैं क्रीड़ा या श्रुत्वा। कहते हैं जो दूसरे प्राणी हैं जब उन भगवत लीलाओं की चर्चा सुनेंगे तो उससे क्या होगा का तत्परो भवेत, तो उनका भी जो मन है उस परमात्मा के साथ जुड़ेगा। तो उस परमात्मा के साथ प्रत्येक प्राणी का जुड़ाव हो, तो उसी के लिए कहते हैं उन्होंने लीला की, क्रीड़ा की। तो इसलिए मानुषम देहम आश्रित, कहाँ क्रीड़ा की, कहते हैं मानुषम देहम आश्रित, इस मनुष्य शरीर में स्थित होकर के ही भगवान ने क्रीड़ा की। तो उसी तरह से वो जो रास का प्रसंग है तो वहाँ भी भगवान ने कहाँ स्थित होकर क्रीड़ा की, प्रत्येक गोपी के हृदय में स्थित होकर के। तो थोड़ी देर के लिए क्या किया, भगवान ने अविद्या का जो आवरण था उसको थोड़ा सा हटा दिया, तो हर एक गोपी को ये लगा कि वो परमात्मा तो सामने। और जब आपका भी वो अविद्या का आवरण हटता है थोड़ा, और सत्वगुण जब बढ़ा, तो उस समय आपको भी लगता है कि नहीं भगवान सामने ही है। या कथा सुन रहे हैं तो उस समय भजन चल रहा है तो आप अपनी कल्पना में ही मुग्ध हो जाते हैं कि नहीं। बोलने वाला बोल रहा है लेकिन आप अपनी कल्पना के अनुसार परमात्मा के रूप को देखने लगते हैं, और आप भी उस समय उस रूप के साथ क्रीड़ा करते हैं कि नहीं। तो फिर वो गोपियों की और रासलीला और आपकी क्रीड़ा, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है, गोपियों का जो अंतःकरण था वहाँ सत्वगुण का उद्रेक ज़्यादा था, और हम लोगों के हृदय में रजोगुण का ज़्यादा, बस इतना ही है। कभी कभी वो सत्वगुण आ जाता है, लेकिन गोपियों के यहाँ सत्वगुण की प्रधानता थी। तो इसलिए कहते हैं भजते तादृशी क्रीड़ा, इसलिए भगवान ऐसी वैसी ही क्रीड़ा करते हैं कि जिस क्रीड़ा के द्वारा लोगों का कल्याण हो। तो इस तरह से फिर आगे उसके बाद फिर युगल गीत आता है, तो वहाँ तो फिर गोपियों की विरह व्यथा ही है। क्यों विरह की फिर जरूरत क्यों पड़ी,
कि जब एक बार उस परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उसका दर्शन हो गया, उस परमात्मा के साथ क्रीड़ा की, तो फिर तो विरह नहीं होना चाहिए था। तो फिर भी वो विरह में गोपियाँ अपने अपनी कहानियाँ सुनाती हैं, तो उसका अर्थ यही है कि थोड़ी देर के लिए जब वो सत्वगुण का उद्रेक हुआ तो हर एक गोपी को ये लगा कि भाई वो परमात्मा मेरे ही साथ। और उस काल में इतना आनंद उनको मिला कि उनको लगा कि ब्रह्मा का एक दिन बीत गया। तो इतनी प्रसन्नता उनको हुई। तो वो जो प्रसन्नता का जो अतिरेक है, उस अतिरेक के कारण उनको लगा कि जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो। तो इस तरह से तो कहते हैं ऐसे वो जो गोपियों के द्वारा अर्चित जो आत्म स्वरूप हैं, कहते हैं उनको हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और वही क्या है, तो कहा कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। और उस कंस का विध्वंस करने वाले, और कंस को कैसे मारा खेल खेल में, ये तो भागवत में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और वो सीरियल देखा होगा तो वहाँ भी देखा होगा। तो जो कंस है, तो कंस के अंदर भी भक्ति तो है, लेकिन कैसी भक्ति, द्वेष भाव से युक्त। और वो जो द्वेष भक्ति कितनी प्रकार है, भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। कहते हैं दुराचारी है, लेकिन फिर भी अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है तो भगवान कहते हैं उसका उद्धार तो मैं करूँगा। या उसी तरह से रावण को देखो, रावण जानता है, और आगे अगले श्लोक में भी रावण की चर्चा है कि तो रावण को विभीषण ने बहुत समझाया, लेकिन रावण ने वहाँ एक बात स्पष्ट की, जब समझाया तो विभीषण को स्पष्ट करता है का अगर ये अयोध्या ऐसे दशरथ का पुत्र राम है, भगवान का अवतार है, तो कहा तब भी मैं सीता को वापस नहीं करूँगा। और अगर ये भगवान का अवतार नहीं है तो कहा तब भी वापस नहीं करूँगा। तो कहा ऐसा क्यों? तो कहा अगर ये भगवान का अवतार है तो अगर सीता को मैंने वापस कर दिया तो कहा मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, और अगर ये राम नहीं है तो कहा ये मुझे जीत नहीं सकता। तो इसलिए रावण भी इस बात को तो जानता था कि उसका जो मोक्ष है वो भगवान राम के हाथों होगा। और उसी तरह से कंस भी इस बात को जानता है कि जब वो आकाशवाणी हुई तो उसके बाद कंस का सारा ध्यान कहाँ लगा, कृष्ण में। क्यों? मृत्यु हर समय सामने दिख रही। और इसी तरह से अगर मृत्यु का साक्षात्कार हो जाए तो मैं समझता हूँ हर एक का ध्यान परमात्मा के साथ अपने आप लग जाए। हम डरते जरूर है मृत्यु से, लेकिन अभी सामने दिखी नहीं। और यही है तो वहाँ जो 7वां आश्चर्य 8वां आश्चर्य वो क्या है, अहनि अहनि गच्छन्ति भूतानि यम सदने शेषा जीवितुम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। कहते हम रोज देख रहे हैं मरते हुए, लेकिन क्या सोचते हैं, चलो ये तो गया लेकिन हम तो रहेंगे। तो इसलिए का वो भय भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वो जो कंस विध्वंसी ने, कंस का विध्वंस करने वाले। और ये कंस कौन है? कई जगह लोक कथाओं में आती है कि रावण का दूसरा अवतार है। तो रावण का जो दूसरा अवतार,
तो वही ये कंस, जरासंध इत्यादि ये जितने भी यहाँ भागवत में आए ये सब उसी समय के असुर। तो उन सब ने फिर दोबारा और जन्म लिया, क्यों जो लड़ाई की आकांक्षा थी वो भी पूरी नहीं हुई, तो इसलिए फिर से। और भगवान के साथ लड़ना हो तो किसको आनंद नहीं आएगा। संसार की लड़ाई की अलग बात है, अगर भगवान के साथ लड़ाई हो और उस लड़ाई के द्वारा आपको प्रसिद्धि मिलती हो तो कौन नहीं लड़ना चाहे। तो इसीलिए कहते हैं वो फिर रामायण काल के जितने भी वो असुर थे उन सब ने यहाँ कृष्ण के समय में भी जन्म लिया, और यहाँ से वो सब फिर मुक्त होते चले गए। तो वहाँ रामायण काल में सब मुक्त नहीं हुए। तो इसलिए कहते हैं कंस विध्वंसी ने और का वंशी ने ते नमः, और बंसी बजाने वाले। और बंसी कब बज सकती है? और हिंदी में एक मुहावरा है चैन की बांसुरी। तो बांसुरी कब बजेगी? जब जीवन में आनंद होगा, कोई चिंता नहीं है, तो तभी आप वो बांसुरी बजा सकते हैं। अब उस बांसुरी के लिए जरूरी नहीं कि वो बांस वाली बांसुरी बजाओ, तो लोग यहाँ कहते हैं बड़े चैन से हैं, बड़े उससे हैं। तो इसलिए कहते हैं वंशी ने, उस वंशी को जो बजाने वाले। और कैसे, तो वहाँ वेणु गीत में बड़ा स्पष्ट किया, वैसे तो बहुत लंबा है लेकिन एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। तो भगवान बंसी बजाने के लिए कहाँ आए? कहते हैं वृंदारण्यम स्वपदरमणम, वृंदावन या वृंदा का जो अरण्य जंगल, और वृंद का अर्थ होता है समूह। समूह, वृंद माने समूह, कहते हैं ना भक्त वृंद। और वृंदा तो कहते हैं तुलसी का भी नाम है और राधा को भी वहाँ वृंदा। तो इस तरह से वहाँ 18 वनों की चर्चा है। भगवान के जो क्रीड़ा स्थल हैं, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18 वनों की चर्चा आती है। 18 जो वन है का यह परमात्मा के क्रीड़ा स्थल है। और ये जो वृंदारण्य, ये जो वृंदावन है, तो ये कैसा है? तो कहते हैं स्वपद रमणम। तो स्वपद रमणम, जहाँ पहले से वो पैर पड़े, तो वो कहाँ? तो ये वृंद का अर्थ वही समूह। तो किसका समूह? वही इंद्रिय समूह। या भौतिक दृष्टि से देखो तो शरीर में वो स्थान कहाँ है? हृदय। सताम चेकाम नाड्याम, तो कहाँ? हृदय प्रदेश से कितनी नाड़ियाँ निकली? तो कहा 101, और उनमें से एक नाड़ी चली गई कहाँ? सीधे ब्रह्मरंध्र की ओर, और बाकी नाड़ियों के साथ फिर दूसरी नाड़ियाँ जुड़ती चली गई। तो कितनी हो गई? 72 करोड़। तो ये जो शरीर है, ये जो जाल है किसका? 72 करोड़ नाड़ियों का जाल, और उनका जो अधिष्ठाता है वही परमात्मा। तो कहाँ? वही हृदय प्रदेश में लिखा वृंदारण्यम स्वपद रमणम। तो जहाँ पहले से परमात्मा के पैर पड़े हुए, कहीं भी आपको जाना हो तो जहाँ आप एक बार जाके आए वहाँ जाने में सुविधा रहती है कि नहीं? और नई जगह जाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता। और जहाँ आप बार बार आते जाते हो, जैसे वेदांत कुटीर है, वेदांत कुटीर में जब आना हो तो रास्ते में कुछ सोचना पड़ता है क्या? एक बार घर से निकले वेदांत कुटीर चलना है
भले ध्यान हो न हो, ध्यान कहीं अन्यत्र भी हो, तो पैर अपने आप यहाँ ले आएंगे, क्यों ये चिर परिचित रास्ता है। तो इसी तरह से कहते हैं स्वपद रमणम, वृंदावन में ही क्यों आए? क्या स्वपद रमणम, कि वहाँ परमात्मा के जो निशान है वो पहले से है। और शोभा कैसी है? कहा वरहा बीजम नटवर वपुः, वरह बोलते हैं मोर के पंख। तो उस मोर के पंख से सुशोभित जिनका मस्तक, और शरीर कैसा का? नटवरहा। नट किसको बोलते हैं? वो खेल करने वाले, खेल दिखाने वाले, क्रीड़ा दिखाने वाले। और वरह श्रेष्ठ वपुः शरीर, तो जो शरीर है वो कैसा है? तो कहा नटवर वपुः, शरीर अर्थात वैसे अगर देखें तो इस शरीर से भी जीवन भर क्रीड़ा के अतिरिक्त तो और क्या किया। तो जितने भी शरीर हैं तो क्रीड़ा के आश्रय, लेकिन परमात्मा का जो शरीर है कहते हैं नटवर, उन क्रीड़ाओं में भी सबसे श्रेष्ठ नटवर वपुः। कर्णयोः कर्णिकारम, और कानों में कुंडल आदि वो सुशोभित हैं। अविभ्रद्वासः कनक कपिशम, तो उनका जो वास है वो कैसा? वस्त्र कैसे का? कनक कपिशम, सोने की तरह चमकते हुए, और गले में वैजयंती माला, इस तरह से हो। और उस वेणु को, बंसी को होंठों से लगाए हुए बजा रहे हैं। तो किसके लिए? पूरयन गोप वृंद, ये जो गोपों का समूह है, इस संपूर्ण इस समूह को उस स्वर के द्वारा तृप्त करने के, अर्थात उस आनंद के द्वारा तृप्ति देने के लिए। तो इस तरह से वो जो वेणु अर्थात वंशी, तो कौन सी? वहाँ अगर अर्थ करो तो भौतिक, उसके द्वारा जितने भी गोप गोपियाँ वनस्पति आदि सबको आनंदित होते थे। जैसे ही बंसी बजी तो सबके हृदय में आनंद का संचार। और उसी तरह से जितनी भी इंद्रिय वृत्ति है बिना उस आत्म सत्ता के चल नहीं सकती। तो यहाँ भी बैठा बंसी कौन बजा रहा? वही परमात्मा। परमात्मा है, उसकी अभिव्यक्ति है, तो सारा जीवन चलता रहेगा, और नहीं तो राम नाम सत्य। तो कहते हैं ऐसा वो जो तत्व है तो उसको से नमः हम नमस्कार करते हैं। और वही क्या है? तो कहा हे कृष्ण गोविंद, कृष्ण भी वही, गोविंद वही, हर रूप में वही तत्व विराजमान है। तो ऐसा वो जो व्यापक तत्व का, उसको हम नमस्कार करते हैं। और आगे की चर्चा तो कल करें।